हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वो संस्कृत मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट से रिलेटेड है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है टर्म फर्स्ट, है ना। तो आप जो प्री बोर्ड की जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने क्वेश्चन पेपर और आंसर दोनों करवाए हैं, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके और आपको आइडिया मिल सके कि कितना सही है, कैसे है, वगैरह वगैरह, है ना। तो इस पेपर को हम डिस्कस करते हैं। तो मैं वही कहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले आप ट्राई करना, फिर अपना आंसर मैच करना कि आंसर क्या होगा। ठीक है, इससे पता लग जाएगा कि आपकी संस्कृत में कितनी अच्छी तैयारी है। और वीडियो में इसके थ्रू में पैटर्न पेपर का सेम ऐसे ही रहने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन वगैरह होंगे वो आप देख लेंगे कि जो पीरियोडिक पेपर है ना वो कैसा आया था, मतलब जो प्री बोर्ड का जो पेपर है वो कैसा आया था। ठीक है, सॉरी मैंने पीरियोडिक बोल दिया था, है ना। तो बाकी क्वेश्चन समझा रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि अगर क्वेश्चन आता है तो उसे करना क्या होता है उसमें, है ना। तो क्योंकि कई बच्चे लास्ट टाइम पर ही संस्कृत को उठाते हैं क्योंकि वो भी एक सब्जेक्ट उसकी वैल्यू है। चलो अब आगे देखें। निम्नलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितानां पदानां संधिं संधि विच्छेदम वा कृत्वा लिखत। यहाँ बोला गया कि जो आपको ये नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें या तो आपको उसकी संधि करनी होगी या संधि विच्छेद करना होगा, उसके टुकड़े करने होंगे। तो अंडरलाइन किया हुआ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यानी कि सयान, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। कॉपी पेन लेके रखें और आंसर सोचने की कोशिश करें क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्यात जमा न। ठीक है, जब ता आधा होता है तो इसको हम जोड़ते तो आधा ना बन जाता है। देखो आप जब इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो इसको जैसे आपको आंसर पता लग गया तो इसको याद रखें कि ये इसमें कन्वर्ट होगा, इसको इसमें याद मत रखना पैटर्न को। और बाकी अगर आपने संधि के सारे रूल पढ़ लिए हैं तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद सेकंड है तव्या महत्कोतुकम आवेदितम यत मानुषादपि विभेषी। तो यहाँ पर मानुषादपि दे रखा है तो इसको आपको अब अलग करना है। ठीक है, जब दा बन जाता है ना, ये जो दा है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। तो हमेशा जब ऐसे आता है तो ता का तीसरे नंबर पे कौन है, ता था दा, दा लिखा है तो ता में कन्वर्ट करेंगे, ता है तो दा में बदलेंगे। ऐसे का है ना तो का खा गा होता है, आधा गा। ठीक है, चा का चा छ जा होता है, टा ठ डा होता है। ठीक है, आधा डा। तो ये इसमें बदल जाते हैं। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो आप समझ गए होंगे इसका क्या आएगा, दा का ता आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मानुषात जमा अपी। जब इसको जोड़ेंगे तो ता था दा, तो दा बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है जब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग ये जब शुरू के आते हैं तो जब हम इनको जोड़ते हैं तो कैसे बन जाता है। अब आप आगे देखिए, ये कह रहा है अपि अपि च इतस्तावद् वयस्य। तो अब आपको इसको तोड़ना है, इसका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा इत जमा तावद। ठीक है, जब ये आधा सा आता है ना तो ये विसर्ग का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक ही मात्रा तो है नहीं जो ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद है वय अनुरोधात। तो जब य पे विसर्ग आ रहा है और आ रहा है तो वो किस में बदलेगा। तो ये जो है ना, जब विसर्ग आता है और आ आता है तो ओ की मात्रा बन जाती है। ठीक है, यहाँ स्वर है ना, तो इसलिए ओ की मात्रा अब आप देख लो कि किस में है। तो और देखो ये
ये जो आ है ना वो ऐसे बन जाता है, तो ये इसके अंदर है। ठीक है, तो फोर्थ का क्या हो जाएगा ए। वीडियो रोक के अब खुद सोचते रहना आंसर, क्योंकि अगर मैं रुकूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद सेकंड है, कह रहा समास विग्रह कीजिए। ठीक है, तो समलम, तो देखो जब सम लिखा आता है तो जब हम उसका विग्रह करते हैं ना तो वो उसका होता है सहितम। ठीक है, सुन रहे मेरी बात, क्या होता है सहितम। लेकिन अब सहितम तो यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो ये जो मल है, ठीक है, तो ये किस में बदलेगा आपको ये देखना पड़ेगा। जब सहितम आता है तो एन आ जाता है ना, तो एन किस में लिखा है, इसमें लिखा है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ये एन इसलिए आ रहा है इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद राजपुत्रा लिखा है, राजा का पुत्र। ठीक है, का की के आता है तो वो किस में बदलेगा, राज्य पुत्र हो जाएगा। ठीक है, जब राजा का पुत्र कर्ता ने कर्म को जब तत्पुरुष समास पढ़ा है ना आपने, तो उसे किस तरीके से अलग करते हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, समास और ये जितने भी सब आप देख रहे हैं ना, और इसके जो भी DOE ने जो भी इशू किए गए हैं ना संस्कृत के रूल्स जितने भी हैं, मैं उनको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। आप अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, फिर मैं उससे अपलोड कर दूंगा वहाँ पर, ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है, ये लिखा है कुश लवो। तो देखो कुश और लव दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है, और जब द्वंद्व समास होता है तो उसमें च लगाया जाता है। अब आप देखेंगे चा तो सब में ही है ना, लेकिन और कौन सा रूल है, उसमें दोनों पे विसर्ग भी लगा होता है। तो विसर्ग किस में लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा आ। ठीक है, उसके बाद रामस्य समीपम। अब देखो समीपम आ गया ना यहाँ लिखा हुआ, और जब जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि यहाँ पे सम लिखा था है ना, तो हमने सहितम कर दिया था ना, ऐसे ही जब समीपम लिखा आता है तो आगे कौन सा वर्ड लगता है, कौन सा अव्यय लगता है, तो वहाँ पर उप लगता है। क्या लगता है, उप। अब आप देखेंगे उप तो सभी में है ना, तो उसके साथ क्या होगा, तो उप जो है ना, ये जब इसको हम आगे लाते हैं तो म हलंत लगाना पड़ता है, मतलब इस सेंटेंस के हिसाब से। ठीक है, तो उप रामम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये कह रहा है कि आपको ना यहाँ प्रकृति प्रत्यायन दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रत्यय करने हैं। प्रत्यय होता है ना, या तो जोड़ने है या उसको संयोज करना है या आपको उसको अलग करना है। तो प्रत्यय पीछे लगते हैं। जैसे यहाँ पे वान लिखा है ना, वान, तो वान को जब हम अलग करते हैं तो उसका क्या प्रत्यय होता है, वान का, तो वान का मुतूप होता है। क्या होता है, मुतूप। ये रट लो अच्छे से, वान आ जाए तो मुतूप है। ठीक है, ऐसे मान आ जाए इस तरीके। एक शानज भी होता है, वो अभी इसमें आएगा तो बता दूंगा। अब ऐसे तो है ना, जब इसको जोड़ेंगे तो को, तो के ऊपर बिंदी लग जाएगी, त्वम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा महत्वम। तो ये लिखा, और यहाँ पर भी लिख दिया उन्होंने सेम। ठीक है, तो आप आ लिखो या ई लिखो, दोनों आपके सही हैं, क्योंकि दोनों सेम उतार दिए हैं। ठीक है, और ऐसे केस में जब दोनों सेम आए ना, तो हमेशा पहले वाले पे क्लिक करना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है यत्रास्ते सा धूर्ता। देखो यहाँ पे आ का डंडा लगा हुआ है। जब आ का डंडा लगता है ना, वो स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो अब आपको देखना पड़ेगा इसमें जो स्त्रीलिंग का कौन सा होता है। तो आ का डंडा किस में लगता है, टाप में लगता है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा ई, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे टाप आ गया ना। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आ का डंडा लगा दें। देखो जो लिंग बदलो होते हैं ना,
उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। गायक का मैंने क्या कहा कि ये स्त्रीलिंग के लिए होता है टाप, तो आप यहाँ पर ना गायिका कर देंगे, ठीक है, क्योंकि स्त्रीलिंग में बदलना है आपको। तो समझ में आ गया, टाप का गायिका। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे बोला गया वाच्य अनुसार, वाच्य पता ना, एक कर्तरी वाच्य होता है, ठीक है, एक कर्म वाच्य होता है और एक भाव वाच्य होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बदलना है इसमें। अब जैसे तेन कथा शुरू लिखा है, तो वो वाच्य में जब हम बदलेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, वो श्रूयते में बदल जाएगा। और जो सेकंड है उसमें ग्राम का जो है वो ग्रामम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डैश छात्र पाठा पठयन्ते, तो पठयन्ते है, तो यहाँ पर जो है क्योंकि इसको हमें कर्म वाच्य में बदलना है, तो इसका जो है छात्र हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हन्यन्ते कर्म वाच्य में है ये, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करेंगे, शत्रु का क्या हो जाएगा, शत्रु, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अंकरम स्थानीय संस्कृत समयम लिखित, आपको टाइम बताना है। अब देखिए ये तो बहुत इजी है, जब 6:15 लिखा होता है ना, तो हमें क्या लिखना पड़ता है, सपात। और जब 30 लिखा होता है तो क्या लिखना होता है, साध। और जब 45 लिखा होता है तो क्या लिखना पड़ता है, पादोन, है ना। और ये हिंदी के टाइम की तरह होता है, जैसे इसको आप क्या पढ़ोगे, 7:45 पढ़ोगे ना, तो इसका आंसर होगा पादोन अष्टवादनम, ठीक है। अब देखो, तो पहला जो है इसका आंसर आपको बताना है कि ये इसको क्या बोलते हैं, 6:15 को सपाद षड वादने, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग वादने हो जाएगा, नहीं तो वैसे अगर होता तो वादनम बोल देते, ठीक है। तो सपाद आप देखो चारों में से कहाँ लिखा है, सॉरी, देखिए अभी जो 4:30 है इसको हम क्या बोलेंगे, सार्ध चतुर्वादने, ठीक है। ऐसे ही जो परी एक्सप्रेस है, ठीक है, ये रेल यानम का नाम है, रेलगाड़ी का, तो 7:45 लिखा तो 7:45 हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पादोन अष्टवादने, ठीक है, और आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। देखो यहाँ पे सप्तमी लिख दिया ना, तो इसे 7:45 बोलेंगे, 7:45 है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो हिंदी में बोलते हैं वही संस्कृत में बोलना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है ये हमारा, ये कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, तो 9 वादने हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ना आपको अव्यय भरने हैं, ठीक है। अव्यय में आप देखिए मेघा गर्जंती, तो जो बादल है वो 33 गरजेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, उच्च है, ठीक है। यहाँ पे चा आना था, थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है, मतलब मिसप्रिंटिंग ठीक कर लेना, चा है, उच्चा है, ठीक है, तेज ऊँचा मतलब जोर जोर से। उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ अगर क्वेश्चन गलत होता है और आपने टाइम किया तो आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं, ठीक है। देवदत्त डैश अमेरिका गमिष्यति, देखो ये आधा शाह और जब या लिखा होता है तो ये भविष्य काल होता है, और इस श का मतलब होता है आने वाला कल। जैसे आज वीरवार है तो कल शुक्रवार है, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, शुक्रवार के लिए हम बोलेंगे श, ठीक है, क्या बोलेंगे, श शुक्र दिवस से, ठीक है, इस तरीके से। और अद्य मतलब तो आज, जैसे आज वीरवार है तो अद्य वीरवासरा, ठीक है। और ये लिखा है हय मतलब बीता हुआ कल, तो जैसे कल बुधवार था तो बुधवार के लिए हय लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ये याद रखना, जब आधा शाह और या आता है तो ये भविष्य काल के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्व। उसके बाद यदा सूर्य उदयति, जब सूर्य उदय होता है तब कमलानी विकसंती, तब कमल खिलते हैं, ठीक है। तो देखो ये याद रखना, यदा के साथ तदा आता है, ठीक है, यथा तथा, इस तरीके से, कदा मतलब कब, यथा मतलब यहाँ, तो ये थोड़े से मैचिंग वाले आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है ये कह रहा अशुद्धम, आपको जो अशुद्ध है उसे शुद्ध करना है, तो गायिका गीतानी गायती, ठीक है, तो गायिका
तो यहाँ पर देखो इस तरीके से लिखा हुआ है ना यहाँ पे आगंड और विसर्ग, तो ये बहुवचन है। और यहाँ पर जो है वो क्या लिखा हुआ है, एक वचन लिखा हुआ है। तो आपको इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको बहुवचन में बदलना है। तो बहुवचन में क्या होगा, गायंती। उसके बाद देखिए यहाँ पे सा लिखा है, क्या लिखा है, सा, ठीक है, सा बालिका अस्ति। अब यहाँ पे अस्ति लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है बालिका, और बालिका लड़की, और लड़की के लिए जो है ना सा पे आकर डंडा लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ते फलानी पतंती, ठीक है, वे, ठीक है, मतलब जो फल है ना वो गिरते हैं फल, ठीक, तो यहाँ ता नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा अहम, जब अहम आता है ना मतलब मैं, जब मैं की बात आती है तो मी लगाते हैं, ठीक है, जो वर्ब होती है मतलब जो क्रिया होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ठीक है मी लगाते हैं, आप आपको सर मी तो लगा, ठीक है, लेकिन आप इसको देखो है मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। तो मैं कल वहाँ गया था, तो पास्ट टेंस हो गया, बीता हुआ कल है। और जब बीता हुआ कल आता है तो इसमें शुरू में आ लग जाता है, क्या लग जाता है, आ, सुन रहे हैं। और आहा में तो लास्ट में माँ जरूर लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगच्छम। तो आपको बारीक से बारीक रूल पता होना चाहिए अगर आप फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो। इसलिए मैं, अगर आप कहेंगे तो जो DO ने ग्रामर वगैरह इशू किया तो मैं उसकी या तो वीडियो बना दूंगा, नहीं तो अगर आप कहेंगे तो टेलीग्राम जो चैनल है उस पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद ये है प्रश्न निर्माण। अब ये महान नगरेशु लिखा हुआ है, तो अब देखो शू लिखा है ना, शू, तो इससे आपको हिंट मिल जाएगी कि इसका क्या, अगर आपको चैप्टर आपने पढ़ा हुआ, क्योंकि ये सारा आपके बुक से है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो आप उसका आराम से कुछ पता लगा लोगे। और अगर आपको पता है कि इन सब के मीनिंग क्या है तो आप आराम से इसे कर लोगे, ठीक है। तो महानगरेशु वाहनाम अनंता पंक्ते धावंती, मतलब ये कह रहे हैं महानगर में जो गाड़ियाँ वगैरह होती है ना वो अनंत है और वो पंक्ति में दौड़ती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका आएगा, तो कुत्र वाहना मतलब कहाँ के जो, कुत्र मतलब कहाँ, कहाँ के जो वाहन है वो अत्यंत पंक्ति में दौड़ते हैं, ठीक है, इसका ये आंसर है। उसके बाद यहाँ पे से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, से, तो ये कस्से से रिलेटेड है, ठीक है, कस्से आ जाएगा यहाँ पर। अब बाकी आप चैप्टर पढ़ेंगे श्रृंगाल वाला, ठीक है, और माता वाला कौन सा था, किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा ना आपने चैप्टर, ये व्याघ्रम वाला, किस तरीके से माता अपने बच्चों को बचा लेती है। एक बूढ़ा सा शेर आता है तो वो बच्चों को कहते तुम लड़ाई करने की एक्टिंग करो, है ना, तो बच्चे जो है वो क्या करते हैं, लड़ने लग जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये बच्चे क्यों लड़ रहे हो, ठीक है, दोनों आधा आधा शेर को खा लो। तो शेर को सोचता है कि इतने बच्चे शक्तिशाली हैं, तो इतनी मार डाले वो भाग जाता है। फिर ऐसे वो श्रृंगाल ऐसे ऐसे कहानी में चलता रहेगा। अभी हम आप बुक से पढ़ेंगे नहीं तो इसमें काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना। तो व्याघ्रम दृष्टवा ध्रुत श्रृंगाल अवदत्त, तो इसमें व्याघ्रम का बताना था, तो इसका आंसर जो है वो कम है। उसके बाद नेक्स्ट है पुरातव्या महम व्याघ्रण्यम दत्तम, तो ये तव्या का क्या हो जाएगा, जब आंसर का क्वेश्चन करेंगे तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा केन, ठीक है। उसका जो भ्रातृ है, भ्रातृ का जो आंसर है वो हो जाएगा कौ। उसके बाद आपको इनकी शब्दार्थ बताना है, ये भी आपकी चैप्टर से है, बुक से है। अब तो सारी ग्रामर चल रही थी, अभी आपके चैप्टर्स चल रहे हैं। और अगर किसी को सिलेबस नहीं पता तो सिलेबस पे वीडियो बना रखी है, आप संस्कृत सिलेबस लिखो यूट्यूब पर और फिर चैनल का नाम लिख दो ASC स्टार्टर, ठीक है। अगर ऐसे किसी को जो प्री बोर्ड के पेपर नहीं मिल रहे तो प्री बोर्ड लिख के ASC स्टार्टर लिख दो लास्ट में। कोई भी मेरी वीडियो ढूंढनी हो तो आप ऐसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको अनिशाम अनिशम का सेम मीनिंग बताना है, क्या होता है, अनिश कर देना है ना, सुना है ना, तो क्या होगा इसमें, इसका आंसर होगा अहर्निशम, ठीक है। समान अर्थ बताना, आपको सेम मीनिंग बताना है। ऐसी
दूरदर्शन का क्या होगा, दूरदर्शन का तो इसका होगा, सॉरी दूरदर्शन नहीं है, ददर्शम है, ददर्श, ठीक है। तो ददर्श का क्या होता है, अप्रिशियत होता है इसका, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे जम्बुक जो है ना, जम्बुक वो किस लिए यूज़ किया जाता है, जम्बुक किसके लिए यूज़ किया जाता है, श्रृंगार के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे आपके कितने मार्क्स पक्का हो जाएंगे, है ना। 4 नंबर का तो यही है। उसके बाद ये है जवीन। तो जवीन का क्या मीनिंग होता है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है तो इसका मीनिंग होता है तीव्र गत्या, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद टेंथ है, टेंथ में आपसे बोल रहा है कि इसमें कर्तृपद कौन सा है। इति क्रियापद से कर्तृपद होंगे, इस पूरी आपको ना पूरी लाइन दी होगी ये वाली, ठीक है। अच्छा तो सिर्फ यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लिखा है, तो इन्वर्टेड कोमा यहाँ लिखा है ना, तो आपको क्या करना है, इसमें इन दोनों में से कौन जो है ना कर्तृपद है, मतलब कौन कर्ता कारक है, वो आपको बताना है। तो कर्ता कारक तो शुरू में होता है, ठीक है, तो अहम आ जाएगा, ठीक है। अपी नहीं लेंगे, अपी तो हो गया ना, भी अव्यय बन गया, तो अहम आंसर होगा इसका। उसके बाद यहाँ बोला गया शीघ्रम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। तो आपको सेम मीनिंग पूछ रहे हैं यहाँ पर। शीघ्रम को हम क्या बोलते हैं, तृणम बोलते हैं। ऐसी एकांते कांतारे, यहाँ पे विशेषण पूछ रहा है। विशेषण मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो एकांते इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ बोल रहा है विपरीत शब्द मतलब विलोम शब्द पूछ रहा है। सुकर्म अच्छे कर्म का क्या होगा, बुरे कर्म, यानी कि दुर्वहम हो जाएगा। फिर देवानम राजा, तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, ठीक है। इसका क्या होगा, देवानाम राज का, इति पद से पर्याय पदम किम। तो इसका सेम मीनिंग कौन सा एक तरह से, तो इसका आंसर जो है वो होगा त्रिदशाधिप। ये आप चैप्टर में देखेंगे पता लग जाएगा आपको। फिर रुदन है ना, रुदन, उसका विपर्य पद बताना है, ठीक है। रुदन मतलब रोना, और विपर्य मतलब उल्टा विलोम शब्द बताना है। तो रोने का क्या हो जाएगा, हंसना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे डीओई ने मॉक 1 मॉक 2 भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक क्यूरियसॉलिटी स्टूडेंट्स। अगर आपको लग रही है वीडियो अच्छी तो मैं थोड़ा थोड़ा जो है थोड़ा थोड़ा बता पाऊँगा। तो अगर आप कहेंगे तो मैं और वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगा। थोड़ी आवाज़ हो सकता है मेरी अलग लग रही हो, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।